तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, जो है द्विपद प्रमेय यानी 8वां चैप्टर, जिसको हम बायनोमियल थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इसका बहुत ज़्यादा डिमांड था और अब हमने इस वाले वीडियो को लेकर के आया है। अच्छा, ये जो है चैप्टर, इसको हम बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, घबराइए मत। ये बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो पहले समझते हैं द्विपद प्रमेय के बारे में, ठीक है। पहले टॉपिक के बारे में समझेंगे, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले द्विपद क्या होता है। प्रमेय तो आप लोग को पता ही होगा, द्विपद क्या होता है। अच्छा, आपने नाम तो सुना है, द्विपद, एक पद, बहुपद, ये सब नाम सुना है कि नहीं। ये सब होता क्या है उसको देखते हैं सबसे पहले। अच्छा, मान लेते हैं हमारे पास ये लिखा है 2x, ठीक है। 2x लिख दिए, 2x प्लस 1 लिख दिए, हम लिख दिए 2x प्लस वाई प्लस 2 लिख दिए, ठीक है। और भी लिख दे रहे हैं 2x प्लस वाई प्लस 3z, ठीक है। इस तरह ये सब क्या है, ये सब समीकरण है, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखो, एक ही पद है 2x, ठीक है। एक पद है इसलिए इसको एक पदी समीकरण बोलते हैं, एक पद बोलते हैं। अच्छा, दूसरा ध्यान से देखो, यहाँ पे दो पद है 2x प्लस 1, दो पद है इसलिए इसको द्विपद बोलेंगे। अच्छा, यानी द्विपद यानी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो उसमें क्या होगा, दो पद होगा, उससे रिलेटेड हम टॉपिक को पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो 2x प्लस वाई प्लस 2 है, यानी तीन पद है, तो इसको या तो त्रिपद बोलो या तो इसको बहुपद बोलो, ठीक है। क्योंकि जनरली जो छोटे क्लास को पढ़ाया जाता है वो इसको त्रिपद बताया जाता है, लेकिन अब अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि अगर दो पद से ज्यादा हो तो उसको हम बहुपद बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी 2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म अगर हम जोड़ देते हैं, मान लेते हैं हमारे यहाँ पास प्लस 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 4 पद आ गया, ठीक है, तब भी इसको हम बहुपद बोलेंगे, ठीक है। तो द्विपद वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, दो पद होंगे तो उसको हम द्विपद बोलेंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब हम टॉपिक के बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। हमने इस चैप्टर के नाम के बारे में समझ लिया, द्विपद क्या होता है। चलो ठीक है, अब हम समझते हैं। अच्छा, इससे पहले आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब वगैरह इन सब फॉर्मूलेस को आपने पढ़ा होगा, तो अब हम इसी को पहले रिवाइज करते हैं। तो अगर मान लो हम लिख दें a प्लस बी की घाते 0, a प्लस बी की घाते 0, किसी भी डिजिट का अगर घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, एक ही होता है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं a प्लस बी की घाते 1, एक घात है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये a प्लस बी लिखा है, ये लिखा है ना, a प्लस बी ही लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और घात बढ़ा देते हैं, a प्लस बी की घाते 2, इसका मान कितना होता है, तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है कि नहीं। अच्छा, एक घात और हम बढ़ा देते हैं, a प्लस बी की घाते 3, इसका मान कितना होता है, a की घाते 3, और आगे क्या होता है, 2a स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी, नहीं सॉरी 3 होता है, ठीक है। 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी की घाते 3, यही होता है ना इसका फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूले में कहीं कहीं ये फॉर्मूला लिखा होता है कि a और b को बाहर निकाल लेते हैं, 3a प्लस बी लिखा जाता है, ठीक है। तो हमने इसको तोड़ करके लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक घात और बढ़ा देते हैं, ठीक है, a प्लस बी की घाते 4, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। ध्यान से देखो, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर गुणे a प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। अरे ध्यान से देखो, a प्लस बी की घाते 2 एक कोष्टक में, उसी तरह a प्लस बी की घाते 2 लिख सकते हैं, तोड़ करके लिख सकते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला ही डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर
एक कोष्टक में भी वही होगा, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। इसको आगे भी हम सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर के साथ गुणा करो, कितना आ जाएगा, ए की घाते 4 आ जाएगा। ए स्क्वायर का 2ab के साथ गुणा करो तो क्या आ जाएगा, 2a की घाते 3b आ जाएगा। ए स्क्वायर का गुणा करो बी स्क्वायर के साथ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कितना होगा। अच्छा, इसका हमने सबके साथ गुणा कर दिया, अब हम इसका गुणा करेंगे। 2ab का गुणा कर देते हैं ए स्क्वायर से तो कितना हो जाएगा, 2a है और यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए की घाते 3 हो जाएगा और यहाँ पे b भी तो बचेगा, ठीक है। अब 2ab का हम 2ab के साथ गुणा करो तो 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। इसका हमने इसके साथ गुणा किया है, ठीक है। अब हम इसका इसके साथ भी गुणा कर देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2ab की घाते 3 हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, अब बचा है ये, इसका भी तो गुणा करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका भी हम इसके साथ गुणा कर देते हैं। बी स्क्वायर का पहले ए स्क्वायर में गुणा करो, कितना आएगा, बी स्क्वायर का ए स्क्वायर में गुणा करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का 2ab के साथ गुणा करो, कितना आ जाएगा, 2ab की घाते 3 आ जाएगा। अच्छा, बी स्क्वायर का अब हम बी स्क्वायर के साथ गुणा करो, कितना आ जाएगा, b की घाते 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको आगे भी सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर ए की घाते 4 है और कहीं ए की घाते 4 है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2a की घाते 3b लिखा और कहीं है a की घाते 3 वाला, यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों को दोनों सेम टू सेम है। 2a की घाते 3b 2a की घाते 3b जुड़ करके कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, a की घाते 3b हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जुड़ करके कितना हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, जल्दी बोलो। और कहीं पे है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी हमारे पास कुल 6 हैं, ठीक है। एक 2 और 4 6 होगा। अरे यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ जोड़ो कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को जब हम 4a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको भी हमने देख लिया, इसको भी हमने देख लिया, इसको भी हमने देख लिया, इसको अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2ab की घाते 3 और कहीं है, यहाँ पे भी है 2ab की घाते 3, दोनों जोड़ करके कितना हो जाएंगे, 4ab की घाते 3 हो जाएंगे, हो जाएगा कि नहीं। इन दोनों को जोड़ दो, 2 2 4। अच्छा, और कहीं है, और कहीं है, और कहीं है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा ये ना बचा, ठीक है। तो b की घाते 4, ठीक है। यानी अब हम इसको कैलकुलेट करके, इसको हमने अगर कैलकुलेट किया a प्लस बी की घाते 4 तो आंसर कितना आया, a की घाते 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab की घाते 3 प्लस b की घाते 4, ठीक है। यानी फाइनल फॉर्मूला हमारे पास ये आया, इसको हम मिटा दें, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सिर्फ कैलकुलेशन में इसको इस्तेमाल किया, ठीक है। इसका हमने सिर्फ इसका कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल किया और कुछ नहीं है, ठीक है। आप इसको चाहें तो इसके सामने भी लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं a प्लस बी की घाते 4 का फार्मूला हमारे पास इतना है, आ गया। अच्छा, यहाँ तक तो थोड़ा मोड़ा आसान था, यहाँ तक तो थोड़ा बहुत आसान था। अगर हम यहाँ पे लिख दी a प्लस बी की घाते 9, a प्लस बी की घाते 11, a प्लस बी की घाते 100, a प्लस बी की घाते 1000, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का कोई तरीका होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मैथ है, यानी हमारे पास जुगाड़ है, ठीक है।
तो अब हम इसका तरीका अब हम इसमें सीखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि जो हमने जो चारों फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, चारों फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज ना होइए, ठीक है ना। ये हमने 1 2 3 4 5 फार्मूला लिखा हुआ। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेशन यानी इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो क्या क्या आ रहा है हमको। पहला चीज ये दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो पद आ रहे हैं, ध्यान से देखो, वो उसके घात से एक अधिक है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास a प्लस बी की घाते 1 है तो कुल कितने पद आए, 2। a प्लस बी की घाते 2 है तो पद कितने आए, 3। a प्लस बी की घाते 3 है तो पद कितने आए, 4। a प्लस बी की घाते 4 है तो पद कितने आए, 5 आए, ठीक है। यानी हमारे पास जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या क्या है, घात से एक अधिक दिख रहा है कि नहीं, अरे दिख रहा है, जो पदों की संख्या है वो घात से एक अधिक है। अच्छा, और भी चीज देखते हैं, हाँ, ये हमने पहला ऑब्जर्वेशन देखा। अब हम दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो a की घात है, a की जो घात है वो घट रही है और b की घात बढ़ रही है। यहाँ पे a की घाते 3 है और b की घाते 0 है, दिख नहीं रहा है। b की घाते 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, a की घाते 3 है, b की घात कितना है, 0 है। यहाँ पे a की घाते 2 है, b की घात 1 है, फिर a की घात 1 हुआ तो b की घात 2 हुआ, और a की घात 0 हुआ तो b की घात 3 हुआ। इसका मतलब ये हमने देखा कि जैसे जैसे a की घात घट रही है b की घात बढ़ रही है। यहाँ पे b की घात 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। उल्टा देखो, a की घात 0 है, a की घात 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यानी हमको ये देखने को मिला कि a की जो घात है वो क्या है, वो घट रही, यहाँ पे घट रही भी लिख सकते हैं, ठीक है। और b की घात जो है वो क्या है, वो बढ़ रही है। ये हमने दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा। तीसरा ऑब्जर्वेशन भी देखते हैं। अच्छा, इसमें तीसरा ऑब्जर्वेशन आप लोग को क्या दिख रहा है, ये बताओ, क्या दिख रहा है, कोई तीसरा ऑब्जर्वेशन दिख रहा है? ध्यान से देखो, यहाँ पे एक तीसरा ऑब्जर्वेशन भी है। यहाँ पे जो हम अगर इन दोनों का जो घात को अगर हम जोड़ें, कोई भी पद ले लो, इसमें से कोई भी पद ले लो, उनके घातों को अगर जोड़ोगे ना तो इक्वल आएंगे। b की घात कितना है, 3। a की घात कितना है, 1, और 2 जोड़ोगे 3। a की घात कितना है, 2। b की घात कितना है, 1, जोड़ोगे 3। यानी अगर हम किसी भी पद में ले, कोई भी पद है, अगर उनके घातों को हम जोड़ रहे हैं तो आंसर सेम टू सेम आ रहा है। अगर b की घाते 4 है तो यहाँ पे भी देखो, a की घाते 3 है, b की घाते 1 है, 3 1 4, 2 2 4, 1 3 4, 4 4, ठीक है, दिख रहा है कुछ। घात जो है, घातों का योग जो है वो क्या है, घातों का योग समान दिख रहा है। अच्छा, हमने 3 ऑब्जर्वेशन देख लिया। अब ये तीनों चीजें ध्यान से याद रखना। अब इसी से कॉन्सेप्ट बनेगा, तो अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। इसको आप नोट कर लीजिए किनारे। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को हम इधर साइड देखेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने घात देखा और उसके गुणांक को देखा। गुणांक क्या होता है, समझ में आता है कि नहीं? देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर 3 के साथ गुणा हुआ है। यहाँ पे a b स्क्वायर का गुणांक 3 है, b की घाते 3 का गुणांक 1 है, a की घाते 3 का गुणांक 1 है। गुणांक मीन्स कितने से गुणा हुआ है, a स्क्वायर b स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, 6 है, ठीक है। तो अब हम दो चीजें देखेंगे। एक हम देखेंगे घात, यहाँ पे लिखने लग जगह है, चलो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे घात, यहाँ पे अब हम घात देखेंगे और गुणांक देखेंगे।
और हम गुणांक देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं, होना तो चाहिए। अच्छा, घात हमने 0 लगाया, घात कितना है 0 है, गुणांक कितना आया 1 आया, एक ही पद आया और उसका गुणांक कितना है 1 है। ठीक है, घात हमने 1 लगा दिया, घात को हमने 1 कर दिया। ठीक है, गुणांक क्या क्या आया, a है b है, यानी a के साथ 1 का गुणा हुआ है, b के साथ 1 का गुणा हुआ है। 0 नहीं हो सकता, 0 से किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है। ठीक है, a का गुणांक कितना है, a का गुणांक कितना है 1 है, और b का गुणांक कितना है 1 है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं क्योंकि जगह ज्यादा लेगा ये। a का गुणांक 1 है, b का गुणांक भी 1 है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम घात हमने 2 लगाया, ठीक है, ये घात है। ठीक है, इसको थोड़ा तिरछा बनाए ताकि उधर जगह बच जाए। घात हमने 2 लगाया तो गुणांक क्या क्या आया, एक यहाँ पे 1 आया है, 1 आया है, 1 है, यहाँ पे गुणांक कितना है 2 है, और यहाँ पे गुणांक कितना है 1 है। दिख रहा है? अच्छा, घात को हमने और बढ़ा दिया, घात को हमने और बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिया। ठीक है, ये हमने इधर इसलिए लिखा ताकि उधर लिखने के लिए जगह बचेगा। ठीक है, घात हमने 3 लगा दिया तो गुणांक देखो क्या क्या आया, यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, और एक और गुणांक आया 1। ठीक है, कैमरे में आ रहा है कि नहीं उधर, ये 1 आ रहा है। चलो ये कैमरे में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 रख दिया और यहाँ पे हमने 1 रख दिया, अब दिख रहा है, वो दिक्कत हो रहा। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे हमने 1 रख दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये इसके नीचे नहीं है। ठीक है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 1 लिख दे रहे हैं, ये इसके नीचे नहीं है। ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये इसके नीचे नहीं है, इसको हम थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। ठीक है, 1 इसके नहीं है, एक और गुणांक है 4, लेकिन अब उसको लिखने के लिए जगह ज्यादा पर्याप्त नहीं है, उधर चला जाएगा। चलो हम इसी से ही कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, घबराओ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर हमारे पास घात 3 है तो पद कितने हैं 4, घात 2 है तो पद कितने हैं 3, घात 1 है तो पद 2 है, घात 0 है तो पद 1 है। ठीक है, तो ये सब गुणांक भी हैं। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, चलो एक कहानी सुनते हैं, इस पे एक कहानी सुनते हैं। हमारे पास 2 लोग हैं। ठीक है, 2 लोग हैं हमारे पास, 2 लोग हैं। एक ये है पास्कल, पास्कल भाई, ठीक है, और एक है जो हमेशा कमी निकालता है। ठीक है, चिढ़ने वाला, किसी का नाम रख दो, चलो जिनपिंग ही रख दो। ठीक है, सी जिनपिंग का नाम जानते हो ना। ठीक है, तो ये पास्कल ने, मान लो ये पास्कल ने एक थ्योरी दिया और बोला कि अगर हमारे पास घात 0 है तो उसका उसमें गुणांक जो होगा 1 होगा, यानी पदों की संख्या 1 होगी। घात 2 है तो पदों की संख्या 3 होगी। ठीक है, और ये इसके गुणांक आएंगे। ठीक है, ये इसके गुणांक आएंगे, तो ये इसके गुणांक आए, चलो ये तो बोले ठीक है, चलो ये गुणांक आए, लेकिन पता कैसे चलेगा कि गुणांक आएंगे क्या क्या। अभी हमने तो 3 तक देखा, चौथा भी आ सकता है, 5वां भी आ सकता है। मान लो अगर हम ये बोलें, जिनपिंग साहब बोलें कि अगर हम a प्लस बी की घाते 7 रख दें तो इसके गुणांक क्या क्या आएंगे। देखो यहाँ पे गुणांक दिख रहा है, 1 है, 3 है, 3 है, 1 है। ठीक है, तो ये एक कमी निकालें, बोलें कि अगर हम a प्लस बी की घाते 7 लिख दें, ठीक है, तो कैसे गुणांक निकालोगे। ठीक है, तो ये पास्कल साहब बोलें कि ध्यान से देखो, अगर हमने इतना तो लिखना आसान है। ठीक है, अरे 1 ही लिख दो, 2 ही लिख दो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये पास्कल साहब बोलें कि देखो एक काम किया जाए, इन दोनों को, इसको और इसको
जोड़ोगे तो ये इसके नीचे वाला गुणांक आएगा, इसको और इसको जोड़ोगे तो ये नीचे वाला गुणांक आएगा। 1 और 2 3, 1 1 2। इसको और इसको जोड़ोगे तो ये गुणांक आएगा, ठीक है। उसी तरह इसको और इसको जोड़ोगे तो नेक्स्ट वाला गुणांक आएगा, कितना आएगा 3 1 4, ठीक है। उसी तरह इसको और इसको जोड़ोगे तो एक और गुणांक आएगा, कितना आएगा 6। उसी तरह इसको और इसको जोड़ोगे तो एक गुणांक आएगा 4, ठीक है। और उसके उधर आएगा एक, एक जो यहाँ पे है, और इसके इधर भी एक आएगा 1, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। इसी त्रिभुज के नियम को हम पास्कल का त्रिभुज नियम बोलते हैं। पास्कल का त्रिभुज बोलो या पास्कल का त्रिभुज नियम बोलो, ठीक है। यहाँ पे देखो त्रिभुज बन रहा है, 1 1 1 और 2 3, 2 1 3 3 3 6, यहाँ पे 6 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन फिर बोले जिनपिंग साहब कि ये तो ठीक है, a प्लस बी का साथ, a प्लस बी की घाते साथ हम इस तरह निकाल सकते हैं, थोड़ा सा और बड़ा चार्ट बनाना पड़ेगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। अरे एक यहाँ पे रख देना, ठीक है, एक यहाँ पे रख देना, इन दोनों को जोड़ोगे तो कुछ और यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे अगर हमको इसका अगला निकालना है तो एक हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, एक हम यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, अगर हमको यहाँ पे ध्यान से दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक हम रख ही देंगे, और यहाँ से देखो यहाँ पे जो पद आएगा, यहाँ पे जो पद आएगा वो कितना आएगा 1 2 1 3 4 आएगा। तो यहाँ पे कौन सा पद आएगा 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा। तो ध्यान से देखो वही सारे पद आ रहे हैं। अगला पद लाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक यहाँ पे बढ़ाएंगे, उसी तरह 1 और 4 को जोड़ेंगे, फिर 4 और 6 को जोड़ेंगे, 10 आएगा। इसी तरह आगे हमारे पास इसका ग्राफ आता जाएगा कि नहीं, ये पूरा का पूरा एक ग्राफ बन जाएगा। लेकिन एक गलती और हो गई, ठीक है। ये पास्कल साहब बोले चलो ठीक है, a प्लस बी का घाते 7 है, आप थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बना करके इसको निकाल सकते हो, थोड़ा सा और बड़ा बनाएंगे तो भी आ जाएगा। अभी 4 तक तो हम पहुंच ही गए हैं, और बड़ा बनाएंगे तो और आ जाएगा 7। लेकिन अब ये बोले कि चलो ठीक है, अब कमी निकालने वाले हैं जिनपिंग साहब, तो बोले चलो a प्लस बी की घाते अगर हम मान लो 15 लगा दिए तो अब कितना बड़ा ग्राफ बनाओगे। a प्लस बी की घाते हम 150 रख दें तो क्या इसका महाभारत बनाओगे इतना बड़े का? हाँ, तो नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अब पास्कल साहब ने फिर से दिमाग लगाया, पास्कल साहब ने एक फिर से दिमाग लगाया। अब वो देखो क्या है, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, अब हम उसको भी देखते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे, हाँ यहीं थे। तो बात हो रहा था जिनपिंग और पास्कल, ये दोनों कहाँ गए, चलो ये हैं हमारे जिनपिंग और ये हैं हमारे पास्कल, इनको पी से लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि आप निकालिए a प्लस बी की घाते थोड़ा सा बड़ा, मान लो 15, इसकी घात निकालिए, इसका मान निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो पास्कल ने ये बोला कि उसके लिए आपको संचय का फॉर्मूला आना चाहिए, जो हम पढ़ा चुके हैं। संचय का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, क्या होता है, कहाँ लिखे, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। NCR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल ना होता है। ये हमने बताया हुआ है, वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं। हमने परिचय 7.4 में बताया है, ठीक है, उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं, उसको हमने थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया है इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये बोले चलो ठीक है, देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो घात हमारे पास 0 था, गुणांक कितना था, 1 था ना, गुणांक कितना था, 1 था। तो हम 1 को इस तरह भी लिख सकते हैं 0C0, इसका मान कितना होगा, 1 ही होगा, 1 ही होगा, चेक कर लो,
इसका मान एक ही होगा। ऊपर कितना आएगा, ऊपर हमारे पास 0 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास 0 फैक्टोरियल, और 0 में से 0 गया तो भी 0 फैक्टोरियल आएगा। 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है, ये हमने सिद्ध कराया है। ठीक है, इसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये किसके लिए था, जब घात 0 हो, ये पास्कल साहब बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब बोले अब घात आप 1 लगा दो, घात आप 1 लगा दो। ठीक है, तो ये आएगा घात, देखो घात 0 था तो n का मान कितना था 0, घात 1 है, n का मान कितना होगा 1। तो आप इसको देखेंगे 1c0, ठीक है, फिर आप देखेंगे 1c1 को। ठीक है, 1c0 फिर 1c1 को, इसका मान 1, इसका मान भी 1 ही होगा, चेक कर लेना। ठीक है, अरे ऊपर क्या आएगा n फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल बराबर 1 का फैक्टोरियल गुणे 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल, इससे क्या आ जाएगा 1 1 भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सब क्या है, गुणांक है, गुणांक है ना। अच्छा दूसरा बोला गया कि अब अगर आप घात 2 लगा दो, 2 लगा दो, तो फिर से हम वही क्या करेंगे, n का मान कितना रखेंगे, यहाँ पे हम n का मान हम 2 रखेंगे। पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 2c0, ठीक है, फिर क्या करेंगे बोलो 2c1 1 रखेंगे ना। देखो यहाँ पे देखो इसका मान बढ़ रहा है 0 से 1, 0 से 1। अब क्या रखेंगे, इसको तब तक बढ़ाएंगे जब तक ये इसके बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो 2c0 2c1, अगला क्या आएगा 2c2 आएगा। ठीक है, इसका मान 1 आएगा, इसका मान 2 आएगा और इसका मान 1 आएगा। यही ना आ रहा था, अरे यही ना आ रहा था, देखो ये 1 आ रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 आ रहा था, यहाँ पे भी 1 आ रहा था, यहाँ पे भी 1 आ रहा था, यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे भी 1 आ रहा था। इनका मान निकालोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम घात थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, घात हम 3 बढ़ा दिए, 3 कर दिए, तो देखो कितना आएगा, कितना आएगा, यानी पहले हम n का मान कितना रखेंगे, कितना रखेंगे 3c0, फिर 3c1, उसके बाद 3c2, उसके बाद 3c3, इस तरह निकालेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, गुणांक है, ये सब गुणांक जो आ रहे थे वही हैं। इसका मान कितना होगा 1 होगा, इसका मान कितना होगा 3 होगा, इसका मान कितना होगा 3 होगा, इसका मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अच्छा तो इससे तो हमको ये तो पता चल गया, अगर घात हमारे पास 15 है तो उसका गुणांक हमको निकालने आ गया। ध्यान से देखो, आ गया गुणांक निकालने, गुणांक निकालने आपको आ गया। क्या करेंगे, अगर घात 15 है तो क्या करेंगे, पहला गुणांक क्या होगा 15c0, दूसरा क्या होगा 15c1, तीसरा क्या होगा 15c2, 15c3, 15c4, 15c5, इस तरह गुणांक निकालने आ गया। समझ में आ रहा है, गुणांक निकालने अब आपको आ गया। अच्छा अगर मान लो हम बोल दें a प्लस बी की घाते 5 का मान कितना होगा, निकाल सकते हो, क्या करोगे, क्या करोगे, यहां पे 5 रखोगे, a ऊपर वाली बात हो गई। ठीक है, अब इसको हटा दो, ये हमको कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने समझाया था। ठीक है, ये पास्कल भाई साहब ने समझा दिया, ये क्या होगा, देखो क्या होगा, 15 से स्टार्ट करेंगे, पहला गुणांक क्या होगा 15c0, इसका मान 1 होगा 15c0। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 5 है, चलो इसको 5 ही रखते हैं, 5c0, यहाँ पे 15 रखोगे तो 15 थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक, 5c0। ठीक है, अच्छा एक चीज और हमने बताया था, 2 चीज और हमने बताया था, क्या क्या, एक तो वो जो a और b का जो घात आ रहा था, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे लिखे, कहाँ पे लिखे, कहाँ, चलो यहीं पे लिख देते हैं बीच में, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। हमने क्या बताया था, a की घात घटेगी, b की घात बढ़ेगी,
और ए और बी का जो घात होगा उनका योग हमेशा एक बराबर होगा। यहाँ पे देखो घात 2 है, 1 1 2, यहाँ पे भी 2, ये भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, ठीक है। तो यानी हमको ये तो पता चल गया पहला वाला जो टर्म आएगा उसका घात जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ए की घात 2 है, जितना यहाँ पे घात होगा उतना यहाँ पे घात होगा, ठीक है। यानी ए की घात यहाँ पे कितना आएगा, ए की घात 5 आएगा, ए की घात 5 आएगा। अच्छा अगला गुणांक क्या होगा, गुणांक क्या आएगा बोलो, 5C1, अरे यही ना आएगा। अच्छा और ये जो पद वाले आएंगे कितना आएंगे, ये जो ए और बी क्या होगा, ए की घात घटेगी, ए की घात कितनी हो जाएगी बोलो, ए की घात 4 आ जाएगी। बी की घात कितनी हो जाएगी, यहां पे बी की घात कितनी थी, अब यहां पे बी की घात कितनी आ जाएगी 1। अच्छा अगला गुणांक क्या होगा 5C2 होगा ना, 5C2, ए की घात बी की घात 2, फिर अगला जल्दी जल्दी बोलो 5C3 ए की घात घटा दो 2, बी की घात 3, अगला 5C4 ए की घात 1, बी की घात 4, अगला 5C5 ए की घात 0, यानी इसको हटा देते, बी की घात, बन गया फार्मूला। यही तो फार्मूला है, इसका मान निकालते जाओ रखते जाओ, निकालते जाओ रखते जाओ। अरे इसका मान तो निकालने आ ही गया होगा, ये हमने परिचय 7.4 में बताया हुआ है कि इसका मान कैसे निकाला जाता है, संचय के बारे में बहुत ही डिटेल हमने समझाया था, ठीक है। तो इन सब का मान आपको निकालने आ गया होगा। अगर यहाँ पे 5 की जगह 15 भी रख दो तो भी आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला किसका है बताओ, a प्लस बी की घाते अगर n हो, n का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला निकालना सीख लिया, ठीक है। लेकिन अभी भी ये हमारे पास है जिम्पिंग और ये हमारे पास है पास्कल, ठीक है। तो जिम्पिंग बोले अच्छा चलो ठीक है मान लेते हैं ये फॉर्मूला, लेकिन अगर यहाँ पे a प्लस बी की घाते n है, अगर हम ये लिख दें आप a माइनस बी की घाते 5 का मान निकालो तो कैसे निकालोगे, ये जिम्पिंग पास्कल से बोले। तो पास्कल बोले चलो कोई बात नहीं निकाल लेंगे। देखो इसको हम प्लस के फॉर्म में लाएंगे, देखो कैसे, यहां पे हमारे पास है a, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस बी की घाते 5 लिख सकते हैं कि नहीं। अब जहां जहां क्या है माइनस बी आएगा, जैसे यहां पे माइनस बी आ गया, ठीक है, माइनस बी की घाते 2 तो ये फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, क्या आएगा, पहले n से हम शुरू करेंगे, यानी हमारे पास टोटल कितना घात है 5 है, तो 5C0 a की घात कितना होगा n होगा, प्लस अब क्या लिखेंगे 5C1 a की घात, अच्छा n नहीं यहाँ पे 5 लगा दो जी, मान तो दिया कहाँ इसके साथ, ठीक है। a की घात कितना होगा, 1 घट जाएगा यानी 4 हो जाएगा, और माइनस b की घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस है प्लस, इसको क्या कर देगा माइनस बना देगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या बनेगा, 5C2 a की घात कितना होगा जल्दी बोलो 3, और माइनस b की घात कितना होगा 2 होगा। अगला बनेगा 5C3 a की घात 2 और माइनस b की घात कितना आएगा 3। अगला बनेगा किस तरह 5C3 a की घात, a की घात 1 आएगा, यहाँ पे a की घात 2 था 3 था, ठीक है, a की घात 1 और माइनस b की घात कितना आएगा 4 आएगा। देखो 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 यहाँ पे 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 आया है, ठीक है। अच्छा अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, अच्छा अगला हम क्या रखें, चलो यहाँ पे लिख दें, क्या हो जाएगा 5C4 ए खत्म, ये खत्म, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे, अच्छा यहाँ पे 5C4 होगा,
ठीक है, यहाँ पे सॉरी, हाँ यहाँ पे 5c3 था तो यहाँ पे 5c4 आएगा, और एक की घात 1 और माइनस b की घात 4, और अगला आएगा हमारे पास 5c5 a की घात 0 और माइनस b की घात कितना आ गया 5। इसका मान रख देते हैं, तो मान रख देते हैं, अच्छा इसका मान निकाल लेना यार, ठीक है ठीक है। तो ये हो जाएगा 5c0, खुद से भी थोड़ा सा कर लो, 5c0 का मान 1 ही होता है, और यहाँ पे आ जाएगा a की घात 5, और ये माइनस ये प्लस है, इसको माइनस बना देगा तो 5c1 आ जाएगा, a की घात हमारे पास 4 आ जाएगा, और यहाँ पे b आ जाएगा। यहाँ माइनस कैसे आए, ये माइनस इसको प्लस को माइनस बना दिया, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पे देखेंगे प्लस 5c2 a की घात 3 माइनस बी गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है, यानी b की घात 2, और देखो फिर से यहाँ पे घात कितना है 3 है। देखो जब घात विषम संख्या आती है तो माइनस में आता है, ठीक है, तो ये माइनस ये प्लस को माइनस बना देगा, तो माइनस 5c3 a की घात 2 b की घात 3, फिर से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एक b की घात कितना है, क्या है, सम है, ठीक है, तो यानी ये प्लस ही रहेगा, और 5c4 a b की घात 4, और अगला हमारे पास 5c5, देखो यहाँ पे फिर से माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस b की घात कितना है 5 है, विषम संख्या है तो ये फिर से माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा b की घात 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे इसका जो संचय है इसका मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है, निकालना हमने समझा दिया है। चलो इसका एक एग्जांपल हम दे देते हैं, आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। अगर हमारे पास लिखा है x+1 की घात 3 हो, ठीक है, तो 3 नहीं, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, और 7 लिख देते हैं, ठीक है, इसका मान निकालो, ठीक है, तो इसका मान निकालो, हम इसको मिटाते हैं और हम बुक के उदाहरण को देखते हैं, इसको नोट कर लो। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, उससे पहले आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है जो हमारे बुक में दिया है 98 की घाते, मान लो यहाँ पे लिख दिया है 98 की घाते 5 है, ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको आप क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, इसको 100 - 2 लिख सकते हैं की घाते 5 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, 100 - 2 की घाते 5। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं a और b मान करके, कर सकते हैं नहीं, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसलिए आसान था इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया। हम एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। बोला है 1.01 की घाते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, सोचो 1.01 की घाते 10 लाख और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है, ये हमको बताना है, ठीक है। अच्छा इसमें से कौन सी संख्या आपको बड़ी लग रही है, ये चलो देखते हैं कौन बड़ी है, ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। अच्छा हमारे पास 1.01 लिखा है कि नहीं, इसको हम लिख सकते हैं, 1 + 0.01 लिख सकते हैं कि नहीं, जोड़ोगे तो फिर से वही आ जाएगा, ठीक है, की घाते हम लिख देते हैं इकाई, सैकड़ा, हजार, 6 0 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। अच्छा अब हमको इसको फार्मूला बनाना है, ठीक है, तो इसका अब हम फार्मूला बनाते हैं। तो पहले क्या लेते थे, a लेते थे, जैसे हमारे पास फार्मूला होता था, क्या फार्मूला होता था, a + b की घाते n, तो हम क्या लिखते थे, nc0 a की घाते n प्लस nc1 a की घाते n - 1 b की घाते 1, ठीक है, प्लस nc2 a की घाते n - 2 b की घाते 2, प्लस आगे इस तरह लिखते थे कि नहीं, ठीक है, इस तरह लिखते थे, चलो ठीक है, इसी तरह हम इसको भी लिखेंगे। n की घाते कितना है, n की जगह कितना है, इकाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, c0 इतना लिखेंगे, ठीक है। a की घाते कितना है n, a की जगह कितना है 1 का कोई भी घात लगा दो, मान कितना आता है 1 ही आएगा ना, 1 की कोई भी घात लगा दो, मान कितना आएगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 की घाते कितना होगा, इतना होगा, यानी मान कितना आएगा इसका 1 ही आएगा,
अरे यहाँ पे 1 है, ठीक है। घात कितना आएगा? 10 लाख। 1 की घात 10 लाख। 1 का कोई भी घात लगा दो, मान 1 ही आएगा, ठीक है। प्लस अगला क्या बनेगा? अगला हमारे पास ये बनेगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, ठीक है। NC1 इतना आएगा, ठीक है। और ये फिर से इसका घात कितना आएगा? इसमें से 1 घट जाएगा, इसमें से 1 घट जाएगा। 1 की घात रहेगा ना, तो 1 की घात कितना भी रखो वो मान तो 1 ही रहेगा, तो यानी हम इसको छोड़ देते हैं। A का मान कितना है? 1 है, तो 1 का कोई भी घात रहेगा तो मान तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब हम B को देखते हैं। B का हमारे पास क्या है? क्या है? 0.01 की घात कितना आएगा? 1 आएगा। B की घात क्या है? 1 है। B की जगह पे 0.01 है, ठीक है। तो B की घात कितना है? 1 ही आएगा ना, ये गुणा हुआ होगा, ठीक है। अब आगे भी देखो, आगे भी प्लस लगा के हम लिख देते हैं। अन्य धनात्मक पद, अन्य धनात्मक पद, देखो जितना भी इधर पद आएगा वो सब क्या होगा? धनात्मक में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक है नहीं। सारा का सारा मान क्या होगा? धनात्मक में आएगा, तो इसको हम आगे लिख देते हैं अन्य धनात्मक पद डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसका मान कितना आएगा? इसका मान कितना आएगा बताओ? इसका मान अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मान आएगा हमारे पास, देखो चेक कर लो, चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम लिखें 5C0, इसका मान कितना आएगा चेक कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल बटे इसका 0 का फैक्टोरियल गुड़े हम क्या लिखेंगे? 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल। इतना लिखते हैं कि नहीं? अरे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर है हमारे पास 5 फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक 5 में 0 गया, फिर 5 फैक्टोरियल, इसका मान कितना आएगा? 1 ही आ जाएगा। तो यानी इसका मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं? इसका मान 1 ही आएगा, ठीक है। कोई भी हो, यहाँ पे n का मान कुछ भी होगा, R का मान 0 है, तो हम इसका मान कितना लाएंगे? 1 ही लाएंगे। पहला पद 1 ही आ रहा था, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। इसका मान कितना आएगा? इसका मान कितना आएगा? इसका मान भी तो हमको निकालना है, तो निकाल लेते हैं। यानी हमारे पास इकाई, दहाई, इसका मान आएगा। इसका मान चेक करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 का फैक्टोरियल कितना आएगा? 1 का फैक्टोरियल, 1 लिखना भूल गया, ठीक है। इसमें से 1 घटा दो, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999 आएगा, ठीक है। इतने का फैक्टोरियल होगा, इतना होगा। अच्छा, इसको जब हम तोड़ेंगे तो फिर से देखो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 गुड़े इतने का फैक्टोरियल, इसमें से घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 का फैक्टोरियल होगा। और नीचे हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया इसका मान? कितना आएगा टोटल? यानी हमारे पास 10 लाख आ गया। 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया? इतना आएगा कि नहीं? दिख रहा है? अच्छा, इसका घात कितना है हमारे पास? 1 है। यानी हम क्या करें, इसमें 0.01 से गुणा कर दें, प्लस क्या बाकी अन्य धनात्मक पद भी है, ठीक है। तो देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पे 1 आया। अच्छा, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सॉल्व करने में आसानी होगी और अच्छा लगेगा। गुणा कर दोगे तो यहाँ से 2 0 खत्म हो जाएगा। डेसिमल का 2 डिजिट है, तो हमारे पास 1 2 3 4 आएगा। 4 0 आएगा, 2 0 हट जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। ये 2 डिजिट 2 0 को खा जाएगा, ठीक है। प्लस हमारे पास अन्य धनात्मक पद है। इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 1 और इसको जोड़ो, कितना आएगा? इतना आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 1 है और प्लस अन्य धनात्मक पद भी है हमारे पास, और भी तो आएंगे इधर, जोड़ोगे। तो अब हमको ये बताओ कि ये 10,000 1 बड़ा है या फिर 10,000 बड़ा है? यानी हमारे पास ये बड़ा है या ये बड़ा है?
यही बड़ा है ना, दिख गया कैसे? तो कौन सी संख्या बड़ी है? तो हमारे पास 1.01 की घाते 10 लाख वाली संख्या बड़ी है, ठीक है, ये वाली संख्या बड़ी है, क्योंकि आगे भी हम जोड़ेंगे ना। अभी ये क्या है, 10,001 आ गया, तो 10,001 10,000 से आधे पहले ही दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है। तो ये था परिचय 8.1। इसके अगले वीडियो में हम इसका एक और उदाहरण है जिसको हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर है हमारे पास, हाँ, उदाहरण नंबर हमारे पास है 4, उसको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। उसको हम प्रश्नावली के साथ ही देख लेंगे, प्रश्नावली 8.1 को देखेंगे, उसी के साथ हम उदाहरण नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।